अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। और हम फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आइडिया किसने दिया लाइट एनर्जी प्रोपिगेट करने का। उसके बाद हमने वेव फ्रंट्स को डिस्कस किया और उसमें ये देखा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्या होते थे और प्लेन वेव फ्रंट्स क्या होते थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल और चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 है, 9.2 टॉपिक है। ठीक है, तो उसने पहला मैंने कुछ ऑलरेडी उसके 2 ही पॉइंट है प्रिंसिपल के, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। तो पहले हम इसको रीड करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हाइजेंस प्रिंसिपल का वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, हाइजेंस के मुताबिक जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट होता है वो सोर्स बन जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स का। दोबारा सुन लें, हाइजेंस के मुताबिक वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या बन जाता है, सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स बन जाता है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ से समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और ये उसका एक पहले वेव फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है टी टाइम के बाद। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये पॉइंट्स हैं। जैसे उसने कहा था एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये अपना एक सेकेंडरी वेवलेट पैदा करेगा क्योंकि सोर्स है, इसे अपना क्या पैदा करना है, एक सेकेंडरी वेवलेट पैदा करना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है ये अपना सेकेंडरी वेवलेट पैदा करेगा, अगला पॉइंट अपना सेकेंडरी वेवलेट पैदा करेगा, सिमिलर अगला पॉइंट अपना सेकेंडरी वेवलेट पैदा करेगा। एवरी पॉइंट मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हर पॉइंट अपना क्या पैदा कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट पैदा कर रहा है। ये अपना सेकेंडरी वेवलेट, ये अपना सेकेंडरी वेवलेट और ये अपना सेकेंडरी वेवलेट पैदा करेगा। ठीक है, तो दोबारा देख लें, एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो जो वेवलेंथ सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा हो जाते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं विद द स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। उन सेकेंडरी वेवलेट की उतनी ही स्पीड होती है जितनी वेव की स्पीड होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। The new position of the wave front after certain interval of time can be found by constructing a surface that touches all the secondary wavelets. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये वेवलेट्स बन गए तो दूसरा आगे वाला वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट्स ने अपने वेवलेट्स बना लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स बना लिए। अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए हैं, ठीक है, तो इसके बाद वेव फ्रंट कहाँ बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि इन तमाम की सरफेस को टच करके एक लाइन ड्रा करनी शुरू कर दें। एक ऐसी सरफेस ड्रा की है जो तमाम वेवलेट्स को टच कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आगे वाला वेव फ्रंट। इसी तरह अब यहाँ पे हर पॉइंट अपना वेवलेट पैदा करेगा। वो जो वेवलेट होगा, सेकेंडरी वेवलेट होगा, जब उन तमाम को आपस में मिला देंगे तो आगे वाला वेव फ्रंट पैदा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये जो नया वेव फ्रंट बना, हम कहते हैं लेट्स सपोज ये टी प्लस डेल टी टाइम के बाद बना। पहले टाइम कितना हो चुका था, टी टाइम के बाद पहला वेव फ्रंट बना। अगला वेव फ्रंट कितने टाइम के बाद बनेगा, टी प्लस डेल टी। टी तो पहले ही है टाइम, यहाँ तक टी तो पहले ही है, इसका मतलब है आगे कितने टाइम का इजाफा हो गया, डेल टी टाइम के बाद आपके पास अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, ये तो होगी स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात जी। तो अगर हम प्लेन वेव फ्रंट की बात करें, लेट्स सपोज ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइजेंस के पहले प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक है, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स बनेगा सेकेंडरी वेवलेट का। हर पॉइंट अपना सेकेंडरी वेवलेट पैदा कर रहा है। ठीक है, अब हम एक सरफेस ऐसे ड्रा करेंगे जो तमाम वेवलेट्स को टच करेगी, तो ये वाला आगे वाला वेव फ्रंट होगा। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर जो हर पॉइंट होगा वो सोर्स बनेगा सेकेंडरी वेवलेट का,
वो अपने स्कैंडी वेवलेट पैदा करेगा। जब अपने स्कैंडी वेवलेट पैदा करेगा तो जब उसको एक लाइन एक सरफेस तरीके उसको तमाम सरफेस को मिला देंगे तो आपके पास अगला वेव फ्रंट बन। एक चीज़ रहेगी आपके पास यहाँ पर जो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी नहीं बता सका था कि देखिए ये लाइट का सोर्स है, ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। एक वेव फ्रंट और दूसरे वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उससे हम बोलते हैं वेव लेंथ, जिसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या होगी, एक वेव लेंथ होगी, चाहे वो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, चाहे वो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है। दो वेव फ्रंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे आप वेव लेंथ बोलते हैं। और एक और चीज़ थी, मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रा की थी, इन लाइंस को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ये लास्ट लेक्चर की दो चीज़ें मिस हो गई थी, ठीक है। तो इसे रे ऑफ लाइट बोलते हैं और इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस समराइज़ कर ले अपने लेक्चर को। लेक्चर में दो ही प्रिंसिपल है, दो ही जस्ट पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेंथ का सोर्स बन जाता है। जो नया वेव फ्रंट बनता है उसकी जो पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेवलेट बन जाते हैं, उनको हम एक सरफेस से मिला देते हैं तो आपके पास एक नया वेव फ्रंट बन जाता है, उसकी पोजीशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, रोशनी इंटरफेयर कैसे करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।